बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। कैसे हैं मियाँ साहब? मैं तो बहुत अच्छा हूँ भाई। वैसे मियाँ साहब, इमरान खान साहब जो क्रिकेट खेलते थे वो शायद बॉल को पकड़ने के लिए इतनी तेज़ नहीं भागते होंगे जितने उनकी कैबिनेट के मेंबरान साबक जो है। आज देखा उन्हें, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर। उनकी वो अच्छा, उनकी टीम में फिर अच्छे प्लेयर थे ना। फील्डिंग भी तो एक खेल का एक है ना, एक सेगमेंट है। वैसे इनमें से तो अगर कोई 100 मीटर दौड़ होती तो कौन जीतता? फवाद जीत जाता अभी मेरा तक ख्याल। तो फवाद चौधरी जीत रहा है मेरा ख्याल है, अभी तक जितनी दौड़े हुई हैं। लेकिन ये जो जितनी तेज़ वो दौड़े हैं और जिस तरह असद उमर भाग रहे थे या मतलब तेज़ तेज़ चल रहे थे, और शाह तो महमूद कुरैशी भी। और असद उमर की टांगें भी लंबी लंबी थी और वो तो मेरा ख्याल उससे ज़्यादा तेज़ भागते। जी हाँ। बहरहाल जी, डरना चाहिए जी अल्लाह के खौफ से कि जब बरसरे इक़्तिदार थे। ये कौन प्रेस लोग कॉन्फ्रेंस से हैं? भी कर चुके हैं। ये हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। और ये क्या कहते होते थे, टक्कर के लोग हैं हम लोग। और टक्कर आपको दे लोग चंगे टक्करे ने। आपको पता लग जाएगा। और उन्हें जी कोई चॉइस ही कोई नहीं है जी। इमरान खान के अलावा क्या चॉइस है? और आज खुद भी उस चॉइस को ऑन नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल और वो सब। इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। हाँ, और इंटरव्यू में उन्होंने बहुत जनाब बिटवीन दी लाइन जो है ये क्लियर कट का है कि जो कुछ हुआ 9 मई को, वो जो पॉलिसीज इख्तियार की जा रही थी वो उसका नतीजा है। गैर महसूस अंदाज से जो है ना चीज़ों को उस तरीके से ले के जाया जा रहा था। उन्होंने तो खैर अपनी सफाई पेश की है कि जी मैं एतराज़ करता रहा हूँ, मैं मुखालफत करता रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी जनरल था, मुझे तो सिर्फ जो है जो स्ट्रेटजी बनाई जानी थी उस पर इम्प्लीमेंट करना है और स्ट्रेटजी इमरान खान बनाते थे। तो जनाब उन्होंने तो सारी जो है ना जी वो बाल पहले तो वो बचा रहे थे, लेकिन उन्होंने बाल जो है सारी 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी इमरान खान के इमरान साथ खान पे डाल दिए। बिल्कुल थोप दी ऐसे है ही है। जनाब। मैं ओपनिंग ना कर लूँ? जी प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। और एक और आप लोगों से अपना माजरती करनी थी, कुछ चंद दिनों से हमारे जो है कोई जो ऑडियो है उसमें अपने वीलॉग के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको हमने कोशिश तो की है, उसको रिजॉल्व किया है। तो इंशाल्लाह आज से आपको मेरा ख्याल है वॉइस क्वालिटी कुछ बेहतर मिलेगी। तो बहरहाल इसमें हम लोग भी नए इस गेम में आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं। सब कुछ खुद तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ मैं नहीं बल्कि मियाँ है। नहीं नहीं इकट्ठे जी। मैं सिर्फ भाजी आगे है अभी बोल जाना है। आधा आधा काम तुसी कर दिया, आधा मैं कर मैं दिया। कोई काम नहीं करता, मासूम है ये बोलने का। और ये मियाँ साहब और इन जैसे कई अहबाब और सारे सारे मिलकर इन्होंने मेरी आदत ख़राब की थी यार। और बहरहाल जी बड़ा और आज माशाल्लाह गर्मी में आप टेक्नोलॉजी से आप बड़ा फेमिलियर है जनाब, जी, आप साथ साथ ही माशाल्लाह। सीखते रहते हैं जी। मैं तो बल्कि आपको बताना चाह रहा था, हम लोग वो टेक्नोलॉजी से इतना भागते होते थे। वो एक अखबार में हम काम करते थे, उस वक्त हम टाइपराइटर पे काम करते होते थे। तो वो जो है वहाँ पे कंप्यूटर आ गया जी, कंप्यूटर का दौर आ गया हमारे सामने। तो वो हमें वो अपना जो है एडिटर हमारे कहे पे आप कंप्यूटर पे काम करें, हमारा कंप्यूटर से हम डरते थे, पता नहीं इसको हमने हाथ लगा दिया तो क्या हो जाएगा। और वो टाइपराइटर भी हम लगे रहे, रोज़ गालियाँ पड़ती थी। फिर अलग करना ऐसा हुआ, वो फिर मैं न्यूज़ अखबार में चला गया, तो वहाँ पे सारी कंप्यूटर की इन्वायरमेंट थी। बस वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया है जी। ये इसको कैसे करना है, फाइल ये टाइप तो आता था, सेव कैसे करनी है, इसको ट्रांसमिट कैसे करना है फाइल को। वो ऐसे घुसते गए कंप्यूटर के अंदर। तो अल्लाह का फजल है, अभी जो भी कोई कंप्यूटर लिटरेट है उसके मुकाबले में जो है ना इतना तो हमने खुद ही सीख लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंसान तो को अभी भी सारी साथ साथ चीज़ें तमाम सीखते रहते उम्र हैं। जो सीखते रहना चाहिए, जिस हाँ तरह असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वगैरह सीख रहे हाँ, हैं ये भी सीख रहे आजकल। हैं, ये सीख रहे हैं। ये देखें ना, ये पहली दफ़ा ये खैर असद उमर ही में अगर सीख रहे होंगे। वो शाह महमूद कुरैशी तो पुराने घाक आदमी है। ये असद उमर तो अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए, ये इमरान खान के होते हुए ही आए हैं ना मेरा ख्याल जी हाँ है। जी हाँ। हाँ हाँ वो शाह महमूद कुरैशी साहब वो तो जी उनकी तो 150 खान साहब, साल आज गर्मी तरीके। बड़ी थी, मैंने आज ये फालसे का, मैंने कहा आज फालसे का जूस पीना चाहिए, ज़रा फालसे का चस्का भी लइए थोड़ा जे। बड़ी अच्छी बात है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ बेचारे जेलों 'ਚ बंद ने कारकुन उन्हों का की बनेगा? तुसीं ते लेकिन आपने थोड़ा भिजवाए हैं। मैंने तो नहीं बचवाया। बहरहाल जी उनका तो मुझे वाकई, मैं उनका सोचता हूँ और मुझे वाकई तकलीफ़ होती है, दिल से तकलीफ़ होती है। ये जो कारकुन जो है ना, जो अंदर बंद हुए हुए हैं, और किस वजह से? ये लीडरान की वजह से। ये लीडरान सारे बाहर फिर रहे हैं, कारकुन अंदर हैं।
अच्छा जी, अब तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने भी गवाही दे दी और भी कई लोग जो है वो गवाही दे चुके हैं और वो कहते हैं जी हम बयान भी देंगे। तो फिर अब बताएं कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल ये कह रहा है कि जो पॉलिसीज इख्तियार की गई थी, जिस तरीके के बयानात दिए जा रहे थे, जिस तरह कारकुनों को हदायत की जाती थी और जिस तरह का ये इजहार किया जाता था कि मेरी गिरफ्तारी पे ये हो जाएगा, मेरी गिरफ्तारी पे हो जाएगा, वो असल में वो कहते हैं कि ये हो नहीं जाएगा, वो इशारा था कि ये होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं गिरफ्तार, बिल्कुल इसका मतलब तो यही था, उस वक्त साफ नज़र आता था, यही कह रहे थे। तो खान साहब इनकी कार्रवाई तो होनी ही होनी है, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है कार्रवाई, क्योंकि ये तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस फौज की तरफ से जो है, स्पेशली बड़ी ज़ीरो टॉलरेंस है। उसमें वो अपने जो फौजी हैं जो इसमें कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई इनिशिएट हो गई हुई है। तो ये बाकी जो है ये सिविलियन वगैरह जो हैं ये कैसे बच पाएंगे अगर वो कह रहे पे हम हमारे अपने अदारे के अगर लोगों के ख़िलाफ़ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये लोग कैसे बचेंगे? अच्छा, मुझे तो कोई राजदां नून लीग वाला वो तो ये कह रहा था कि लगता है कप्तान साहब की बड़ी ईद ख़राब कर देंगे, गिरफ़्तार करें ना करें, लेकिन वो इशारे आना शुरू हो गए हैं कि जी किसी वक्त भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो फिर आपको पता है कि तरह के मारेंगे, तरह के सेनेटर इरफान सदीकी साहब नून लीग के और मियाँ साहब के माउथ पीस समझे जाते हैं, क्योंकि सारी तकारीर और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और वो सारी चीज़ें वही लिखते हैं। अच्छा खान साहब, एक मिनट बाद में ये आप ये बात कर लेना, मैं उसको ज़रा थोड़ा सा कंक्लूड करना चाह रहा था। ये असद उमर और ये हाँ जो उसका वाक़या, ये जो है इनकी आज बेल कैंसिल हुई। जी हाँ, ठीक है, अमूमन बेल कैंसिल होती है तो पुलिस जो है वो फ़ौरन अरेस्ट कर लेती है। जी हाँ, ठीक है, बल्कि पुलिस को पता होता है बेल कैंसिल होने लिए तो पहले ही घेरा डाल लेती है। पहले से ऐसा तो हम लोग भी भुगत चुके हैं ना ये इसके सब का। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि आज पुलिस ने इनको कोई हाथ डालने की कोशिश नहीं, ये फिर भी डरे डरे भाग के गाड़ियों में चढ़े, इनकी जमानतें कैंसिल हुई हैं, तो पुलिस ने इनको क्यों कुछ नहीं कहा है? मेरा ख्याल है ये अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, ये देखिए जी, ये हुकूमतों की, और जब आप बैठे होते हैं ना हुकूमतों में, आपके पास वसाइल भी बहुत होते हैं और आपको बताने लिए भी बहुत होते हैं, और वो चूँकि तजर्बाकार ब्यूरोक्रेसी होती है, तजर्बाकार पुलिस वाले होते हैं, उन्हें पता होता है कि यार अदालत से इन्होंने कैसे आगे पीछे होना है, क्या नहीं है। तो वो ना सिर्फ इन लीडरान, ये ख़ुद अपनी इन हरकतों की वजह से अपने लिए बल्कि अपनी पार्टी और पार्टी की क़यादत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। और ये इस तरह की फुटेज अगले कहते हैं बन जाए, तो देखे ना वो उन्होंने जो 100 कदम भाग के गए हैं तो वो फुटेज बन गई ना। वही अगर वो आराम से चले जाते तो क्या था? एक सदर जो है पीटीआई का सदर जो है वो अंदर है और उन्होंने सड़क पे आना कोई नहीं। पीटीआई और चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है वो किस तरह भाग के जा रहा है, एक्स सेक्रेटरी जनरल वो किस तरह जा रहा है। और इन्हीं शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो आफ्टर इमरान खान जो है वो पार्टी की क़यादत संभालनी है, जो उन्हें नॉमिनेट किया गया है। तो भाई अगर इस तरह लीडर भागना शुरू हो जाएंगे इन जेलों से, इन पुलिस से, इन हवालात से, तो फिर तो भाई ये फिर फैक्ट्री नहीं चलती। तो लीडर ही गिदड़ हो जाए, मतलब इमरान खान गिदड़ ही हुआ है ना। मतलब जैसे वो अदालतों से बच रहा है, अपनी ज़मानतें कराई जा रहा है, फिर जिस तरीके से वो ढाल पहन के और पूरे बाल्टी रख के सर पे और पूरे ढाल बना के आता है, लोगों को कहता है खौफ के बुत तोड़ दो, खुद गिदड़ हुआ हुआ है। तो जब लीडर ही खुद गिदड़ हुआ हुआ है तो पीछे जड़े नाल चलने वाले ने वो गिदड़ नहीं होंगे। देखें, अगर आप नवाज शरीफ को देखते हैं ना, नवाज शरीफ पे लाहौर में एक इलेक्शन कैंपेन में कातलाना हमला हुआ, दयाल सिंह कॉलेज से फायरिंग हुई, वो नहीं भागा। इधर पिंडी जिस दिन बीबी शहीद हुई हैं उस दिन भी उन पर फायरिंग हुई। फिर जब वो रजी फार्म गए थे उस वक्त भी उन पर फायरिंग हुई। तो जब लीडर खुद आता है तो फिर कारकुन भी पीछे आता है। जब नवाज शरीफ साहब खुद नहीं आए, बाहर जाके बैठ गए हैं, लीडर भी वर्कर भी बाहर नहीं आता। बीबी शहीद थी, खुद लीड करती थी, जलावतनी काट के आई, कराची में कारसाज धमाका हुआ, अगले दिन कारकुनों के घरों में पहुंच गई और उसके बाद फिर वो अपना जुलूस लेके निकल पड़ी और वो अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे वो उसका शिकार हो गई। तो हमारे ये जो इमरान खान साहब हैं ये सड़क पे आके लीड ही नहीं कर रहे। सड़क पे आके लीड करेंगे तो आगे बात चलेगी ना इनकी पार्टी के लिए। लीड नहीं है जी, ये लोगों को कहते हैं जी बस को लोग खुद ही लीड करें। मैं जो है अपने मज़े से जो है अपने ज़मान पार्क में या बनी गाला में रहूँ, सिर्फ लोग मेरी तहरीक चलाएं।
मैं चोरी चकारी करता रहूं और लोग मेरी चोरी चकारी बचाने के लिए जो है ना मेरे लिए तहरीक चलाएं। अच्छा जी, वो ये इनका प्रेशर, एजेंडा है। अच्छा, आप अरफान सिद्दीकी साहब की बात हाँ, कर रहे थे। वो प्रेशर तो हो गया ख़त्म कि जी कारकुन आएंगे और ये वो। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं जी, वो मियां नवाज शरीफ साहब के और नून लीग के माउथ पीस हैं, माउथपीस और हैं। उनके थिंक टैंक में भी हैं। हाँ, सेनेटर हैं मेरा ख्याल। ये तो सेनेटर अभी हैं। मेरा ख्याल इनके तो मेरा ख्याल काफ़ी टाइम हो गया इनको। हाँ जी, हाँ। हाँ। कल उनका एक कॉलम में पढ़ रहा था, किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी अखबार में भी छपा होगा, ये नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने ये कहा है जैसे कि जी जो 9 मई का यौम स्याह था उसका यौम हिसाब आ गया है। और उन्होंने ये सारा जो है, उन्होंने कहा जी ये जो आपने अलामिया था फॉर्मेशन कमांडर वाला, वो एक झलकी है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है, क्योंकि तमाम सहूलतकार और मनसूबा साज जो हैं उन तक पहुंचा जा चुका है। अच्छा, उन्होंने कुछ नाम भी दिए हैं सहूलतकारों को भी और मनसूबा साजों के भी। उन्होंने 5-6 जनरलों के नाम दिए हैं। जनरल पाशा का नाम दिया है, ज़हरुल इस्लाम का नाम दिया है, फिर जनरल फैज़ का नाम दिया है, जनरल आसिफ गफूर का नाम दिया है, आसम बाजवा का नाम दिया है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात की है उन्होंने कहा जी हर शख्स जो है वो जनरल फैज़ के ऊपर बात डाल देता है, जबकि ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान जब फ़ौज के अंदर बना हुआ था उसकी सरपरस्ती तो बाजवा साहब ने कर रहे थे, तो लिहाजा उनकी तहरीर में सबसे जो है इशारा वो जनरल बाजवा की तरफ जाता है, इन तमाम जनरलों की तरफ। और फिर उन्होंने जुडिशरी का भी नाम लिया, जुडिशरी का भी बाजवा की तरफ जाता है। तो ये जो आपने एक DGISI का नाम लिया है वो तो थे रहील शरीफ के दौर में, फिर तो रहील शरीफ भी आते हैं ना। हाँ, नहीं वो ये कह रहे हैं वो उनके, देखिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान था, ये जो ISI लेके चलती जा रही थी, तो बाकी प्रोजेक्ट के तौर पे था। उन्होंने कि कियानी ने सिर्फ एक्सटेंशन के तौर पर इस्तेमाल किया इसको, और बाजवा ने जो है, बाजवा साहब ने उसे ओन करके उसके खुद सरपरस्त बन गए और उसे सारे को चलाया। और दूसरी तरफ उनके सहूलतकार थे जुडिशरी, साकिब निसार, उनके बाद आने वाले जो है ना ये सारे। और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, ज़िम्मेदार आदमी है ना, सेनेटर हैं जी, उन्होंने कहा है कि ये 9 मई का वाक़या जो है ये जर्नैलों और जजों की स्याहकारियों का समर है, ये उसका नतीजा है। बात तो बिल्कुल 100% सही की है। अच्छा, वो बात तो सारे यही कहते हैं, लेकिन उनकी वो जो बात कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है जिसकी नोक पलक दुरुस्त हो रही है, हो सकता है यही कर रहे हो। हाँ, ये भी कोई पता नहीं है। इन्हें भी कहा कि एक ड्राफ्ट आप भी बना के दें। अब वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो सकती है? बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं जो वही यही समझता हूँ पे हाफिज साहब करेंगे। हाफिज साहब ने देखे ना, बड़ी मेरे नज़दीक है बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, जो मैंने लास्ट अटेंड की है ना, वो तो मैंने परवेज़ मुशर्रफ की थी। अच्छा, फिर आप बाहर चले गए थे ना, परवेज़ उसके बाद भी बहुत हुई हैं। नहीं, परवेज़ मुशर्रफ की थी, और जिसमें क्या किया गया था कदीर खान के हवाले से, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद कदीर खान साहब टीवी पे आए थे और उन्होंने सारा मलबा, जो सारा इधर उधर का मलबा था, सारा कदीर खान साहब ने अपने सर लिया। और उसके बाद जो है वो आपके सामने ये साथ पड़ोस में कितनी देर नज़रबंद रहे। वो उस रात प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, हमें कहा कि पता नहीं चकलाला किसी जगह नई जगह पे बुलाया गया था, तो उसमें बड़ा बताया गया था सारा। एक ही सवाल हुआ था और जिसका वो ब्रीफिंग देने वाले कोई भी जवाब नहीं दे सके थे कि जनाब हम सब मान लेते हैं कि सब कोई डॉक्टर कदीर ने किया है कि जी अब हम आपकी दावत पे यहाँ पे आए हैं, बोले कोटा में है तो उधर ही थी, आपकी दावत पे आए हैं और आपने सिक्योरिटी क्लियरेंस की हुई थी पहले भी, और 6 गेटों पे फिर तलाशी दे के आए हैं। तो वो डॉक्टर साहब अखा मिर्चा पा देंगे सन, सारा कुछ तो कट के लै जाते सन। उसका कोई जवाब नहीं था जी हाँ। तो ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऐसी थी भी एक करके, और एक जड़ा बंदा सी जड़ा हीरो सी इस कौम दा, उस तो बाद जड़ा कैसी ज़िंदगी उन्हें बेचारे ने गुजारी है, ना किसी से मिल सकता था, मतलब एक किस्म का हाउस अरेस्ट ही था। जी हाँ। तो ये अब जैसी आप बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ऐसी एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करके और उसके बाद जो है आधा बोरिया बिस्तर गोल करेंगे और इन्हों कितने जड़ा ना कितने ठप देंगे। ये देखिए जी, जब देखें ये आर्मी भी सिविल गवर्नमेंट को कह रही है कि आपने करना है। मैं समझता हूँ कि शायद वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस हवाले से ना हो कि कौन करेगा। मेरा ख्याल है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि क्या करने जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ सामने आ गई है, और उस वक्त तक गिरफ्तार कर लिया गया होगा। गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
सारे एविडेंस वगैरह फिर वो सारे सारा सारा कुछ जो हो गया। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दी जाएगी, पूरे हैं रंग बिरंगी जेड़ी है। अच्छा जी, चलो जी, ये तो हो गया। ये क्रिकेट जी एकदम हाँ, सारी गेम। क्रिकेट जो है, क्रिकेट में भी देखें जी अचानक ही ये कैसे ये तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई हैं। और वो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो कोई मुख्तलिफ जो है डिमांड्स जो हैं आनी शुरू हुई हुई हैं। उसमें जो है एक तो वो बिलावल साहब ने जो है वो तो पब्लिकली कह दिया था जी पे हमें पैसे नहीं दिए शराब के लोगों के लिए। वो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया जी पे ठीक है हम दे रहे हैं, मगर वो अभी तक नहीं दिए हैं। वो आज भी जो है कोई मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं और चीफ मिनिस्टर साहब भी सिंध से आए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने भी खाली ट्वीट ही कर दी है, पता नहीं बाकायदा कोई चेक साइन करके जारी नहीं शायद किया ये, वो उसका भी रोला डाल रहे हैं। ऊपर से जो है ये जरदारी साहब ने जो है ये प्रेशर डालना शुरू किया हुआ था जी फिर नजम सेठी को हटाएं और ये मेरा बंदा लेके आए। ये नजम सेठी तो इनके बहुत गुड बुक्स में होता था, ये क्या अपना इनकी दूरियां क्यों हो गई हैं? अच्छा जी, ये जो था ना बजट वाला ये सारा है, वो हम इस पर गुफ्तगू भी करते रहे हैं। दीगर लोग भी कह रहे थे कि हो सकता है कि 25 तारीख जब बजट पास हो जाएगा, स्मूथली बजट पास करा लेंगे, तो उसके बाद फिर ये डिपार्ट होना शुरू होंगे और फिर सारे जो है आगे का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन वो उससे पहले ही हो गया। और कहने वाले यही कह रहे हैं कि ये भी जो है इलेक्शन स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि अगर बिलावल भुट्टो जो है उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है सिंध, तो उस हवाले से उन्होंने फ़ंड लिया है मरकज़ से ना, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कह सकते हैं कि जी मैंने लड़ के फ़ंड हासिल किया है। और इसी तरह की और कई चीज़ें हैं, क्योंकि यही अब 4-5 दिन है जो पीपल पार्टी इस सारे मामले में हासिल करना चाहे, वफाक से जो फ़ंड है वो हासिल कर सकती है। ये तो है ये पहलू। अच्छा, दूसरा पहलू जो है ना जी, वो जरदारी साहब वाला आप जो कह रहे हैं कि अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें एक और वजह है। ये पॉलिटिकल वजह नहीं है कि मेरा बंदा या फलाना बंदा, जहाँ इतना इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया है और इतना बड़ा दिल का मुजाहरा किया है और मतलब शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो की तारीफ़ें कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो उन पर एतमाद किया तहरीक पेश कर रहे हैं, तो ये कोई मानी नहीं रखता था। ये जरदारी साहब की ज़ाती जो है ना खफगी सेठी साहब के साथ, ये उसकी वजह से उन्होंने इतना स्टैंड लिया है कि जी ये नहीं होगा। और खफगी क्या है कि सेठी साहब और उनकी फैमिली जो है वो प्रो पीपल पार्टी रही है और बहुत उनके करीब रही है। 2008 से 2013 तक जो है ये पीपल पार्टी का दौर था और 2009 में सरदारी साहब सदर बन गए थे। आपको पता है ना, यहाँ पे जिना सुपर F6 में इनकी सेठी साहब की एक किताबों की जो इनका बिजनेस है वैनगार्ड, अच्छा, इन्हें यहाँ पे लीज पे जगह मिली है। वो बिल्डिंग जो है ना वो प्लाजा, ये अगर इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी वैसे? ये तो मेरा ख्याल है कोई अरबों में ही होएगी। ज़रा ऊंची बोले लोगों को पता लगे। अरबों में होगी जी, अरबों, बिलियंस बिलियंस बिलियंस। उस बिल्डिंग की कीमत बिलियंस में है जो सेठी साहब को लीज पे दी गई हुई है। ठीक। और वो लीज ख़त्म हो गई थी। ठीक। फिर सेठी साहब उस पर काबज रहे। फिर आसिफ अली जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी ने पर्सनल इंटरेस्ट ले के वो लीज बहाल कराई। ठीक। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं किसी के कहने पे आप बात कर रहा हूँ। इत्तेफाक है कि मैं उधर बैठा हुआ था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, उस वक्त के जो भी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, उधर फ़ोन आया, उन्होंने सुना, उसके बाद फिर वो जिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है उनके हेड को फ़ोन किया कि जनाब फलां साहब कह रहे हैं कि इसनू आप ही बहाल कर लो, नहीं तो फिर कल तुहानू मुअत्तल करके उन्होंने बहाल करना पड़ेगा। अच्छा। ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये मैं खुद बिल्डिंग की कीमत आपने बता दी। एक तो दिख रही ये पर्सनल फेवर है उनकी बहुत बड़ी। फिर 2013 के इलेक्शन में उन्होंने चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया, केयर टेकर। जरदारी साहब को शिकवा ये है कि उन्होंने बीइंग ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी को चलो वो न्यूट्रल रहते, लेकिन उन्होंने इंतज़ामी तौर पे नून लीग के साथ जो है तावन किया पंजाब में। जी हाँ। और इसीलिए वो आरोज़ का इलेक्शन और ये सारे वो इमरान खान, चूँकि जरदारी साहब आउट थे सारी उस वक्त, इन्होंने इमरान खान लीड ले गया, पंक्चर ये दिस एंड दैट। अच्छा, फिर उनकी एहलिया जो हैं वो आज़ाद, अब 2018 में आज़ाद जुगनू मोहसिन साहब जर्नलिस्ट हैं। चलो जी सारे जर्नलिस्ट हैं, नजम सेठी साहब भी जर्नलिस्ट हैं। वो भी जर्नलिस्ट हैं जी, वो एडिटर इतना अच्छा वो अपना कब से निकाल रही हैं अपना फ्राइडे टाइम्स। हाँ जी हाँ जी हाँ। फिर वो MPA मुंतखब हो गई। हाँ।
और अब ये सारा जो कुछ हुआ साल डेढ़ साल पहले वो फिर चलेगी नून में। ठीक है। तो जरदारी साहब का ख्याल यही है, वो यही समझते हैं और बात भी ठीक है कि भाई ये तो अब नून लीग की पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। जब नून लीग अपने सर पे आएगी तो फिर जो मर्ज़ी कर ले। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये वजारत हमारे पास है, तो लिहाजा ये हमारे चेयरमैन भी हमारा होगा, ये खेल है। हालांकि उसका पैटर्न इन चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। वो प्राइम मिनिस्टर होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो हमेशा से जो है वो पैटर्न इन चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। मगर इन्होंने कहा जी खेलों का वजीर पीपल्स पार्टी के पास है तो इसलिए यही लगना चाहिए। जी हाँ। हालांकि वो हमेशा नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। बहरहाल बड़ी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने जो है उनकी जरदारी साहब की जो दबाव है या रिक्वेस्ट है उसको ऑनर किया है। वो पंजी करना चाहते हैं ना। और नजम सेठी साहब विड्रॉ हो गए। मगर आप समझते हैं पे नजम सेठी जो है वो अपना सुकते ही अपना विड्रॉ हो गए ने, कोई और कोई बड़ी ये ऑफर तो नहीं लाई गई कोई किसी पासे थी। आगे केयर टेकर सेटअप वगैरह भी बनने हैं और कहीं उसमें कहीं कहीं जगह पे फिट होना हो। मगर वो पंजाब में तो मुझे नहीं नज़र आते वे फिट होंगे, क्योंकि पंजाब में तो आगे ही वो इमरान खान ने कंट्रोवर्शियल किए थे वो 35 करके। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं तो मेरा ख्याल है अगर इतनी बड़ी नजम सेठी ने कुर्बानी दी है तो कुर्बानी क्या देनी, देखिए अपने सर पे तो नहीं हो सकते ना। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, फिर वो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो उसको वोट देगी और बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ जो कहेगी उसकी तरफ जाएगी। बाकी ये बात मैं आपकी मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि वो हो सकता है इससे बड़ी गेम में हो। क्योंकि बाकी देखो वो कि जर्नलिस्ट में तो फिर माजरत भाईजान मैं तो नहीं मानना हूँ। नहीं जर्नलिस्ट तो चलो जर्नलिस्ट तो रहे हुए हैं ना। चलो हाँ जहाँ ये माजी का सीगा इस्तेमाल किया करो। ये कोई छोटी जर्नलिस्ट रही हुई है जो है अपना पीपल्स पार्टी की जो है हमारी शहरी रहमान। जी हाँ, बहुत टॉप की जर्नलिस्ट। लेकिन वो क्लेम तो नहीं ना करती खुद को। वो तो बिल्कुल मतलब लिखाई पढ़ाई का काम वो अभी भी करती हैं, किताबें लिखी हैं अभी उनकी जो है वो जो है वो बहुत बड़ी है। तो इस तरह जुगनू मोहसिन का भी बड़ा नाम है, उसका भी उसमें हाँ जी उनका बड़ा नाम। मगर वो अब सियासत में आ गए हैं तो इसलिए सियासत में है तो फिर सियासी हो गए। जी हाँ। तो अच्छा मियाँ साहब एक और डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में तो छुट्टियां हो गई हैं। अब फौजी अदालतों को चैलेंज किया है एतजाज़ एहसन ने, बदरिया, लतीफ़ खोसा जी। आज दोनों ने चीफ जस्टिस से 1 घंटा मुलाकात की। मुलाकात भी की है, एक ही चक्कर है मुलाकात। पता नहीं आप मुलाकात क्या की होगी, आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं क्या मुलाकात की होगी और चीफ जस्टिस ने की क्या होने पे मेरी भाई जी जान छोड़ो मेरे वरना और लेके आओ। देखो ना चीफ जस्टिस किस तरीके से एक साइल और एक उस साइल के मुवक्किल से मिल सकते। ये तो पाकिस्तान है ना जी, बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे सब कुछ चलता है, क्यों नहीं मिल सकते। और वो ये वाला चीफ जस्टिस ये क्यों नहीं मिल सकता। यहाँ पे तो कोई मोरालिटी नहीं है, कोई पीछे उन्होंने कोई छोड़ी है अपना मोरालिटी। वो तो बिल्कुल कपड़े उतार के जो है वो अपने वो बैठे होते हैं डाइस के ऊपर। तो इसलिए जो है ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। मगर मेरा ख्याल है इन्होंने तो उनको कन्विंस करने की कोशिश की होगी, पर चीफ जस्टिस ने हथ जोड़े होने भाई मैनू इस वड्डी गेम दे विच ना फसाओ, मैं आगे जड़ा ना बड़ियां झाड़ा खा चुकिया, मैं होर झाड़ा नहीं खा। ओ नहीं भाई जी, नहीं तो अंदर मन पापी है ना, मन पापी है। अच्छा चले मन पापी है। आप समझते हैं पे ये जो केस जो है वो टेकअप कर लेंगे ये वाले चीफ जस्टिस। ये अब कैसे टेक ओवर होगा मुझे नहीं पता। छुट्टियों में टेक ओवर हो जाता है। छुट्टियों में भी वो एक तो कोई वो होते हैं मेरा ख्याल है वो ड्यूटी जज होता है ना जो भी है, या वो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसमें तो रजिस्ट्री बोलते हैं ना। हाँ तो वो उसमें तो वो कभी किसी टाइम भी लगा सकते हैं अपनी दुकान, कैसे वेले भी अपना जंदरा खोल के तो दुकान से जाके बह जाएंगे अपनी बंद करो तो फिर ले जी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है अपना आपको हमारा वीलॉग पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह कल फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खान साहब जी।